तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि साधारण संख्याओं का मासा कैसे ज्ञात किया जाता है। तो पिछली वीडियो में हमने बताया था कि साधारण संख्या का लासा कैसे ज्ञात किया जाएगा। तो उसका लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप लोग वहां से जाके वीडियो को देख सकते हैं। तो आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले तथा कमेंट में देकर बताइएगा कि वीडियो कैसी बनी है। तो शुरुआत करते हैं आज हम अपने वीडियो से। तो देखिए आज हम बात करने हैं साधारण संख्याओं का मासा यानी कि एचसीएफ। देखिए किसी भी शब्द को पढ़ने से पहले उसका हम मतलब समझेंगे, यानी कि इसके मतलब क्या होता है, इसका दैनिक जीवन में क्या प्रयोग है और कैसे कैसे ये किया जाता है। तो चलते हैं हम। देखिए मासा का मतलब होता है कि महत्तम समानुवर्तक। क्या होता है? महत्तम समानुवर्तक, यानी को इंग्लिश में जो कहते हैं एचसीएफ। तो देखते हैं कि किसकी परिभाषा क्या है। तो परिभाषा है मासा की, वह बड़ी सी बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूरा पूरा विभाजित कर देती है, दी गई संख्या का मासा कहलाती है। यानी कि हम 5 से अगर 25 में भाग दे दें तो 5 जो है वो 25 को पूरा पूरा काट देती है, तो यानी जो 25 का मासा निकलेगा वो हमारा 5 हो जाएगा। यानी कि जो संख्या जिस संख्या से किसी संख्या में भाग दिया जाता है यदि वह संख्या भाग देने पर पूरी पूरी कट जाती है, तो जिस संख्या से भाग दिया जाता है वह संख्या हमारी मासा हो जाती है। तो वह बड़ी सी बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूरा पूरा विभाजित कर देती है, दी गई संख्या का मासा कहलाती है। देखिए यहाँ पर एक बात कॉमन हो जा रही है। लासा में हमने बताया था कि वह छोटी सी छोटी संख्या, लासा की जब बात की जाएगी तो वहाँ पर छोटी सी छोटी संख्या की बात की जाएगी, लेकिन जब मासा की बात की जाएगी तो बड़ी सी बड़ी संख्या की बात की जाएगी। तब अब देखिए आगे बढ़ते हैं हम कि मासा हमारा दो प्रकार से निकलता है। मासा दो प्रकार से निकलता है। पहला मेथड होता है कि भाग विधि द्वारा, भाग विधि द्वारा, और एक होता है गुणनखंड मेथड द्वारा। मासा दो प्रकार से निकाला जाता है। पहला प्रकार है कि भाग विधि द्वारा, दूसरा प्रकार है गुणनखंड विधि द्वारा। तो आज हम आप लोगों को बताएंगे कि गुणनखंड विधि द्वारा मासा कैसे ज्ञात किया जाता है। किसके द्वारा? गुणनखंड विधि द्वारा। हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि किसी भी संख्या का गुणनखंड करने से पहले हमको उसका अभाज्य गुणनखंड निकालना आवश्यक होता है। तो देखिए यहाँ पर 24 और 40 का हमको गुणनखंड विधि द्वारा हमको उसका क्या निकालना है? मासा निकालना है। तो इन दोनों का पहले हम फैक्टर करें। फैक्टर कैसे करेंगे? अलग अलग करेंगे। तो देखिए 24 का अगर हम फैक्टर करें तो देखिए हम बताए थे यदि किसी संख्या के अंत में सम संख्या होती है तो वो संख्या 2 से कट जाती है। तो हम शुरुआत करेंगे किससे? 2 से भाग देंगे 24 में तो कितना आएगा? 12 आएगा। अब 12 भी कैसी संख्या है? सम संख्या। इस कारण से जब इसमें भाग दिया जाएगा 2 से तो कितना आएगा? 6 आएगा। 6 भी सम संख्या है। और अब इससे भाग देंगे तो कितना आएगा? 3। अब देखिए 2 से कटने के बाद हम काटने का प्रयास रखते हैं 3 का, तो ये 3 से कट जाएगा। और तब तक काटते हैं जब तक नीचे कितना ना आ जाए? 1 ना आ जाए। ठीक है ना? उसके बाद देखिए ये हो गया। उसके बाद हम अगर 40 का फैक्टर करें यहाँ पर 40 का, 40 भी कैसी संख्या है? सम संख्या है। और जब 40 का फैक्टर करें तो कितना हो जाएगा? 2 से काटेंगे तो 20 होगा, फिर 2 से काटेंगे तो 10 होगा, फिर 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, फिर 5 से काटेंगे तो 1 हो जाएगा। यानी कि गुणनखंड करने के तरीके इस प्रकार से हैं। कुछ हम काटते जाएं और तब तक काटते जाएं जब तक कि नीचे कितना ना आ जाए? 1 ना आ जाए। अब हम यहाँ पे लिखेंगे कि 24 का अभाज्य गुणनखंड बराबर। अब देखिए 24 जो है हमारा कितनी बार 2 से कटा है और कितनी बार 1 से कटा है, उसको आपस में मल्टीप्लाई करके हम लिख देंगे। तो देखिए यहाँ पर कितनी बार 2 से कटा है? 3 बार। तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 ये लिख दे। अब अगला नंबर किसका था? 40 का। तो हम लिख दे 40 का अभाज्य गुणनखंड बराबर हो जाएगा हमारा 40 कितनी बार 2 से कटा है? 3 बार। 1 2 3 गुणे 5। अब देखिए यहाँ तक तो प्रोसेस सेम है।
लासा में भी हम इतना काम करते थे और मासा में भी इतना काम करेंगे, लेकिन अब हम यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए मासा बराबर यानी कि HCF बराबर यानी कि महत्तम समानुवर्तक बराबर। देखिए उसमें जो था, जो संख्या सबसे ज़्यादा बार थी उसको पहले लिखा जाता था, उसको एक बार लिखा जाता था, और जो संख्या बच जाती थी उसको बाद में भी लिख लिया जाता था। लेकिन मासा में हम क्या करेंगे, एक जोड़ा बनाएंगे। जोड़ा क्या यानी कि एक जोड़ा बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पे 1 2 का जोड़ा बन गया, इसका भी जोड़ा बन गया, इसका भी जोड़ा बन गया। देखिए ना तो 3 का जोड़ा बन रहा है और ना ही 5 का जोड़ा बन रहा है, तो 3 और 5 को नहीं लिखा जाएगा। जिस संख्या का जोड़ा बनता है उस संख्या को यहाँ पर उतार दिया जाता है। तो देखिए एक जोड़ा ये 2 का बन गया तो 2 इंटू, अब देखिए ये भी इसका एक जोड़ा बन गया तो इसका भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये भी जोड़ा बना तो इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब आपस में गुणा कर दे तो कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, 4 दूना 8, यानी कि जो मासा हमारा निकल के आया 40 और 24 का, वो हमारा निकल के आया 8। अर्थात 8 एक ऐसी संख्या है जो 40 और 24 को पूरा पूरा विभाजित कर देगी। अब एक एग्जाम्पल और लेते हैं। तो पहला एग्जाम्पल हमने लिया, आप लोगों को समझाया। दूसरा एग्जाम्पल है कि 144, 360 और 420 का जो है हमको HCF ज्ञात करना हो, किस मेथड से, फ्रैक्शन मेथड से, यानी कि गुणनखंड द्वारा। तो लासा में जो काम किया जाता है सेम टू सेम काम मासा में भी किया जाएगा। तो सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे, फ्रैक्शन करेंगे। तो देखिए 144 का अगर हम यहाँ पे फ्रैक्शन करें, 144 कैसी संख्या है, हमारी सम संख्या है, और सम संख्या पहले किससे काटी जाती है, 2 से। तो 2 से काटे कितना, 2 7 14, 2 दूना 4, फिर 2 से काटेंगे। देखिए 2 से 7 में भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 3 बार। एक हाथ कैरी बच गया, इसको यहाँ पे रख दिया, कितना हो गया 12, 12 में 2 से भाग दे कितना बार जाएगा, 6 बार जाएगा। अब इसको काटे कितना हो जाएगा 18, फिर 9, फिर अब देखिए ये तो सम संख्या है नहीं, कौन सी संख्या है, विषम संख्या। विषम संख्या किससे काटी जाती है पहली बार में, 3 से। तो 3 से काटेंगे, 3 3 9, 3 1 3, और तब तक काटेंगे जब तक नीचे कितना ना आ जाए, 1 ना आ जाए। दूसरा है 360, 360 को भी 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा, क्योंकि 18 दूना 36 होता है। फिर काटेंगे तो कितना हो जाएगा बाबू, 90 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर, अब 90 भी हमारा कैसा संख्या है, सम संख्या है, तो 2 से काटेंगे कितना हो जाएगा 45। अब बात आ गई हमारी 45 पे आके अटक गई। अब देखिए यहाँ पे हमने बताया था कि 3 से कैसे काटेंगे, जब 2 से नहीं काटता है तो प्रोसेस रखते हैं हम 3 का। तो 3 से काटने के कुछ हमने नियम बताए थे कि इन दोनों संख्याओं, इन दोनों अंकों का योग कर ले, यानी कि 4 और 5 को जोड़ दे। अगर जोड़ देने पर वो संख्या 3 से कट जा रही है तो वो संख्या जो है 3 से भी कट जाएगी। तो देखिए 5 4 9, 9 अंक है, और ये जो अंक अगर 3 से कट जाता है तो संख्या भी 3 से कट जाएगी। तो 9 3 से कट जाएगा, भी 3 से कट जाएगी। तो 3 से काटेंगे कितनी बार जाएगा, 45 बार, 15 बार। फिर 3 से काटेंगे तो 5 बार, फिर 5 से काट दिए तो 1 बार। ये बात आपको समझ में आई। अब हम बात करते हैं किसको काटेंगे, इसकी पारी है 420 को। 420 को 2 से काटे कितना होगा, 210 होगा। अब 210 को काटे कितना होगा, 105, यही तो होगा। अरे 210 का आधा कितना होता है, 105 होता है ना। अब 5 1 6, ये भी किससे कट जाएगा, 3 से। तो 3 से काटे कितना हो जाएगा, देखिए 3 3 9, और यहाँ कितना बच गया 9, एक हाथ यहाँ का आ गया 15, 15 हो गया। तो 3 5 15, यानी 35, फिर 5 से कटेगा 7 बार, फिर 7, फिर नहीं, ठीक ना। अब देखिए तो बारी बारी से हम इनका पहले फ्रैक्शन करेंगे, यानी कि अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड करने के बाद हम इनको लिखेंगे कि 144 बराबर, या फिर ऐसे लिखे, या फिर लिख सकते हैं कि 144 का अभाज्य गुणनखंड बराबर। अब देखिए एक बात यहाँ पे और आती है कि 144 जिन जिन संख्याओं को से काटा गया है, जिन जिन संख्याओं से काटा गया है, यदि हम उन अंकों को जोड़ ले, यानी कि कितनी बार 144 कितने अंकों से कटा है, 1 2 3 4 5 6, यानी कि कितने अंक से कटा है, 6 अंक से। तो अगर हम इसका कैनाइकल रूप निकालें तो कैनाइकल रूप हमारा निकल के आएगा इसका 6, यानी कि जितनी संख्या से 144 कट रहा है उतनी संख्या 144 की कैनाइकल रूप हो गई, कैनाइकल संख्या हो गई, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पे हम देखेंगे कि 144 का अभाज्य गुणनखंड कितनी बार कटा है, 2 ये हो गया, 2 2 4, ठीक ना। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 ये हो गया। अब 1 1 2 1 ये हो गया, 3 इंटू 3, ठीक ना, ये हो गया। अब आते हैं 360 की बात। तो 360 बराबर होगा हमारा कितना है, 1 2 3, ठीक है ना। तो 2 बार 3 है, 3 बार 2 है, ठीक है ना। अब देखिए 3 इंटू 5 ये हो गया। अब इसका लिखेंगे कि 420 का अभाज्य गुणनखंड बराबर, या फिर इतना लिख दे तो कितना है हमारा 420। देखिए 2 ये हो गया, यानी कि 2 इंटू 2,
ठीक ना। उसके बाद ये कितना हो गया 3 × 5 × 7। अब देखिए, अब इनका अभाज्य गुणनखंड करने के बाद मासा में हम करते हैं क्या कि जब इसका मेथड दिया रहता है फ्रैक्शन मेथड, तो इनमें हम पेयर बनाते हैं यानी कि जोड़ा बनाते हैं। देखिए जोड़ा हमको तीनों बनाना है, अर्थात जो संख्या इसमें भी है इसमें भी लेना है, इसमें भी लेना। देखिए ये वाला हमको एक मिल गया, ठीक ना, ये एक मिला, ये भी कॉमन है हमारा, 2 मिल गया, ठीक ना। अब देखिए 2 इसमें है 2 इसमें, लेकिन 2 इसमें अब नहीं है तो इसका पेयर नहीं बनेगा, ठीक ना। अब बात देखिए इसकी, इसमें 3 है इसमें 3 है इसमें 3 है, तो यानी कि इसका भी एक पेयर बन गया, ठीक ना। देखिए इसमें 3 है इसमें 3, अब इसमें 3 नहीं है, एक 3 था उसका पेयर पहले से बन चुका है। अब बात करते हैं 5 का, तो 5 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है तो इसका भी पेयर नहीं बनेगा। अब बात करते हैं 7 की, तो देखिए 7 इसमें है इसमें नहीं है, इसमें नहीं, इस कारण से इसका पेयर नहीं बनेगा। तो जिस जिसका जोड़ा बनता है उसको हम लिख लेते हैं, तो हम लिख देंगे यहाँ पर, इसलिए 144, 360 तथा 420 का मासा बराबर। तो मासा बराबर देखिए एक जोड़ा ये बना, अर्थात 1 2 ये बाहर निकल के आया, एक जोड़ा ये बना तो 1 2 ये निकल के आया, 1 3 ये एक जोड़ा ये बना है 3 का तो 1 3 ये बाहर निकल के आ गया। अब इनका मल्टीप्लाई कर 2 2 दूना 4 3 12, अर्थात इन तीनों संख्याओं का जो हमारा एचसीएम निकल के आया है वो 12 है। अर्थात 12 एक ऐसी संख्या है जो 144, 360 और 420 को पूरा विभाजित कर सकती है। तो जिस कारण से इसका मासा कितना हो गया हमारा 12 हो गया। तो अगली वीडियो में आप लोगों को बताएंगे कि भाग बीज द्वारा मासा कैसे ज्ञात किया जाता है। तब तक के लिए आप लोगों से जय हिंद जय भारत।